हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है बायोलॉजी। देखें क्लास 9th का बायोलॉजी। सबसे पहले समझेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो जब हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस को क्या करते हैं कि अपने पढ़ने के आधार पर, जैसे हम साइंस में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, निर्जीव पदार्थों के बारे में, सजीव पदार्थों के बारे में। तो जब हम क्या करते हैं कि जब हम आगे स्टैंडर्ड हमारा बढ़ता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को स्पेशल करके पढ़ना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज के लिए, कि जिसके बारे में हम उसके बारे में अच्छी तरह से जान सके और समझ सके। तो सबसे पहले क्या किया गया कि साइंस को हम वो 3 वर्गों में बांट दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसी चीज़ को देखेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है। तो जो हम लोग जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते थे पहले साइंस में, तो उस चीज़ को स्पेशल पढ़ने के लिए पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को हम क्या चीज़ बना दिए, बायोलॉजी बना दिए, जिसमें हम सिर्फ पेड़ ही पौधे और जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं स्पेशली। चलिए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे कि आखिर बायोलॉजी होता क्या है। तो अभी हमको बताया कि तो विज्ञान का हिस्सा का है, ब्रांच है साइंस जो बायोलॉजी है, और उसमें हम सिर्फ क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो कोई पूछेगा कि आखिर जीव विज्ञान होता क्या है, बायोलॉजी है क्या, तो आप बता सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बायोलॉजी। तो इस सबसे पहले डिफरेंशियल लिखेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। चलिए, तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। चलिए, तो जीव विज्ञान क्या होता है इस चीज के बारे में समझेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। क्या होता है बायोलॉजी, तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। एकदम क्या समझ लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि विज्ञान की वह शाखा, यानी ये क्या है, विज्ञान का ही शाखा है, उसी का ब्रांच है, उसमें हम क्या कर दिए, बंटवारा कर दिए हैं। तो हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इस विज्ञान का ही शाखा है जिसके अंतर्गत, इसमें हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में, यानी सिर्फ सजीव वस्तु के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ तक समझ लें कि जीव विज्ञान क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि जीव विज्ञान के पिता कौन है ना, इस चीज के बारे में। तो जीव विज्ञान के पिता हैं, जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु है। उन्होंने क्या चीज, सबसे पहले जीव जंतु के बारे में क्या चीज अध्ययन किया होना ना, सबसे पहले देखे। तो इस सब चीज के बारे में हम लोग समझेंगे, इनके पिता हो गए अरस्तु। अब समझेंगे कि सबसे पहले समझेंगे, जब पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते, तो जब भी हम किसी प्रकार की चीज़ों के बारे में अध्ययन करते, तो सबसे पहले मेरा मेनली पॉइंट होता है कि वो चीज़ बना ही क्या चीज़ से बना है, क्या चीज़ का बना है, कैसे बना है, उसके अंदर क्या क्या है, इस सब सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और प्रयास करते हैं जानने का। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले जो भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनका शरीर जो है क्या चीज़ का बना होता है। तो वही समझेंगे क्या चीज़ का बना होता है। तो मेरा जो भी पेड़ पौधे और कोशिका, जो भी पेड़ पौधे और जानवर है, उनका जो भी शरीर है, उनका शरीर क्या चीज़ का बना होता है, कोशिका का बना होता है। तो वही देखेंगे सबसे पहले हम लोग कि क्या समझेंगे। तो सबसे पहले मेरे क्लास 9th में सबसे पहले चैप्टर है कोशिका। कोशिका क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। तो इस चीज़ के बारे में समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि कोशिका चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका हेडिंग लिख दें, क्लास 9th का। चलिए, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए, इसको मिटा दे। चलिए, मेरे चैप्टर का नाम है
कोशिका, क्या चीज? कोशिका। कोशिका, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। चैप्टर का नाम है कोशिका। जीवन की आधारभूत इकाई। जीवन की आधारभूत इकाई, यह हमारे क्या है? जीवन की आधारभूत इकाई है ना। इसी से क्या चीज है? हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। और क्या होता है? हमारा शरीर पूरा बॉडी है जो हमारा कोशिकाओं का मिलकर बना है, जिससे हम क्या करते हैं? किसी भी प्रकार को काम को करते हैं और एक्टिविटी करते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे कोशिका आखिर होता क्या है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोशिका होता क्या है। तो कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का खोज किसने किया, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, इस सब चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, तो कोशिका होता क्या है, इस चीज के बारे में समझेंगे। चलिए, सबसे पहले देखेंगे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए, तो जब भी हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको साइटोलॉजी, जैसे हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जीव जंतु के, तो बायोलॉजी बोल रहे हैं, तो वैसे ही जब सिर्फ हम कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। और कोशिका को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल के नाम से जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका आखिर होता क्या है, कोशिका किससे कहते हैं। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल, CELL, सेल। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? चलिए, तो कोशिका किसे कहते हैं, इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। तो चलिए, इसका आंसर हो गया मेरा उत्तर कि जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका यानी सेल कहते हैं। कोशिका कहते हैं। चलिए, तो हम लोग समझेंगे कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। जीवन की आधारभूत संरचना, हमारा जो जीवन है, जो भी पेड़ पौधे या किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे या जीव जंतुओं का जो भी जीवन है, क्या चीज इसका आधारभूत संरचना है? कौन? कोशिका। और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जीवन की आधारभूत और संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका का नाम दिया गया है। चलिए, कोशिका का खोज किसने किया। तो सबसे पहले देखेंगे कोशिका का खोज किसने किया। तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया। चलिए, तो इन्होंने जो कोशिका का खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने सबसे पहले जो कोशिका खोज किया वो मृत कोशिका था, यानी मरा हुआ कोशिका। कौन? मरा हुआ कोशिका। तो इन्होंने सबसे पहले कोशिका का खोज किया, वो भी मरा हुआ कोशिका। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया। तो जीवित कोशिका का मेरा खोज, जीवित कोशिका का खोज मेरा ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक। तो याद रखिएगा, जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने क्या चीज? मृत कोशिका का खोज किया, और जो जीवित कोशिका का खोज किया ल्यूवेनहॉक ने। तो इस वैज्ञानिक का नाम याद रखेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कर सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, है ना। तो इस चीज को याद रखेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कोशिका का अध्ययन का कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। तो उन्होंने जो खोज किया था मृत कोशिका का, और जो जीवित कोशिका का खोज किया ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, अब एक चीज हम लोग समझेंगे कि कोशिका का खोज किसने और जीवित कोशिका का खोज किसने किया। अब हम लोग समझेंगे कि इस दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, बड़ी कोशिका। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट नंबर, दुनिया की सबसे
सबसे बड़ी कोशिका, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका मेरा है क्या चीज? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। चलिए, तो सबसे बड़ा समझ लीजिए, सबसे छोटा, सबसे छोटा कोशिका तो मेरा हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्या चीज? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इस चीज को याद रखें। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। चलिए, तो ये तो हो गया मेरे पूरा दुनिया का सबसे छोटा और बड़ा। अब समझेंगे मनुष्य के शरीर का। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है? तो सबसे बड़ा कोशिका होता है अंडाणु। अंडाणु क्या होता है? तो अंडाणु महिलाओं में पाया जाता है, और जो उसका कोशिका होता है सबसे बड़ा कोशिका होता है, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। अब देखिए, शरीर के सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? सबसे छोटी कोशिका तो मेरा होता है शुक्राणु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। इसको बोल देंगे ओवम, OVAM, ओवम। इसको बोलेंगे स्पर्म, SPERM, स्पर्म, यानी शुक्राणु बोलते हैं। ये मनुष्य में पाया जाता है, मनुष्य यानी नर में पाया जाता है। चलिए, अब सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तो मेरा सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। चलिए, तो इतना सारा चीज हम लोग समझ लिए कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान में पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधे जो और जीव जंतु क्या चीज के बने होते हैं? तो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका किसे कहते हैं? तो जीवन का आधारभूत संरचना, तो एक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। तो मृत कोशिका का खोज किया। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका का और सबसे बड़ी कोशिका मेरा शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। इसका शरीर का सबसे बड़ा कोशिका हम लोग क्या देखे? तो अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका देखे शुक्राणु, और सबसे लंबी कोशिका देख लिए तंत्रिका कोशिका। चलिए, तो इतना सारा चीज समझ लिए कोशिका के बारे में। अब हम लोग समझेंगे कोशिका के संरचना के बारे में। कोशिका का संरचना कैसे हुआ है, उसके अंदर क्या क्या संरचना है, इन सारी चीज के बारे में देखिए। तो जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो कोई भी चीज उसके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद रहता है ना, किसी न किसी चीज के अंदर उस संरचना रहता है ना, कोई चीज पढ़ते हैं, है ना। तो वैसा ही जब कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाने लगा तो कोशिका मालूम चलेगा कि शरीर का बना कोई भी शरीर है या किसी भी पेड़ पौधे का शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना था। लेकिन कोशिका को भी क्या होता है? इसके अंदर कुछ ना कुछ संरचना होता है जिनके बारे में समझेंगे। तो कोशिका के अंदर जो भी संरचना है इसके बारे में समझेंगे, और उसके संरचना क्या कहलाता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, तो कोशिका के अंदर बहुत सारे विभिन्न घटक होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर पूरा है, एकदम दिख रहा है, लेकिन हमारे शरीर में ऐसे ही तो नहीं बन गया। हाथ लगा है, कान लगा है, नाक लगा है, बाल लगा है, चमड़ा लगा है, मांस लगा है, बहुत सारा अंग मिला है, तो मेरे क्या चीज? एक शरीर बना है। तो वैसा ही जब कोशिका है तो कोशिका में बहुत सारा अंग होता है। तो जब कोशिका का अंग है तो कोशिकांग बोलेंगे। जैसे मनुष्य का शरीर का अंग बोलते हैं, मनुष्य शरीर का अंग बोलते हैं, तो वैसा ही कोशिका का अंग है तो क्या बोलेंगे? कोशिकांग बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे? कोशिकांग। तो क्या होता है कोशिकांग, किसे कहते हैं कोशिकांग, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और लिखेंगे। चलिए, तो इसको प्रॉपर वे में नोट कर लीजिए अच्छी तरह से और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, इसको मिटा रहे हैं। इतना सारा चीज हो गया। अब हम लोग समझेंगे कोशिकांग किसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। अब देखिए, कोशिकांग जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखें कोशिका के बारे में।
और थोड़ा देख ले हम लोग कोशिका क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोशिका का खोज कब हुआ, जब माइक्रोस्कोप का खोज हो गया तब। जब क्या चीज, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का खोज किया, क्योंकि कोशिका इतना छोटा होता है, इतना छोटा जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से। तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता। 1665 इसमें एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, उन्होंने कोशिका का खोज किया और उन्होंने क्या चीज, माइक्रोस्कोप का खोज किया। उसके खोज के बाद बहुत सारे रिसर्च किए, देखे, तो उन्होंने एक देखा कि क्या चीज, कोशिका दिखाई दिया उनको, तो जिनको नाम क्या दिया, कोशिका। समझेंगे इन सारी चीजों के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या किया कि उस माइक्रोस्कोप का खोज किया और बनाया। और उन्होंने एक कॉर्क को कट करके देखा और कट करके उसको जूम करके देखा जब माइक्रोस्कोप के, तो उसमें बहुत सारा छोटा छोटा कोठरी टाइप का, कोठरी मतलब समझते हैं ना, जैसे घर में कोई कोठरी बनता है ना, रूम टाइप का, तो वैसे ही छोटा छोटा बहुत सारा एकदम कोठरी टाइप का दिख रहा था। तो उसी कोठरी को उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया, यानी सेल नाम दिया। उन्होंने क्या बोला कि क्या है, सब सेल है। तो उन्होंने कोशिका का खोज कर दिया, उन्होंने सेल का नाम दे दिया। चलिए, तो ये सब हो गया। इसके बाद एक आए वैज्ञानिक जिसका नाम था लीवेनहॉक, उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया, है ना। इस सारी चीजों के बारे में समझेंगे। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने कोशिका के अंदर एक बीच में एक संरचना देखा जिसको ब्राउन टाइप का, तो उन्होंने उस कुछ अंदर का जो भी संरचना होता है जैसे ब्राउन टाइप का दिखा, उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, तो उन्होंने उसका नाम केंद्रक रख दिया। तो कोई भी पूछेगा कि केंद्रक का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग आगे समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। उन्होंने आया और उन्होंने बताया कि जो भी शरीर है, पेड़ पौधे या कुछ मनुष्य का शरीर या जीव जंतुओं का शरीर, इस सब कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या चीज, कोशिकाओं के जब बहुत सारे कोशिका मिले हैं तो शरीर बना है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का। तो उन्होंने उस सिद्धांत का नाम दे दिया कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में यही बताया है लोग कि जो भी शरीर है, कोई भी प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्या चीज, कोशिका सिद्धांत। चलिए, अब हम लोग आगे समझेंगे क्या चीज, तो कोशिका के संरचना के बारे में, कोशिका के अंदर क्या क्या संरचना होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या होता है, क्या चीज नहीं होता है, इन सारी चीजों के बारे में। तो कोशिका के बारे में समझेंगे। कोशिका के संरचना, कोशिका की संरचना। तो कोशिका का जो संरचना होता है बहुत सारे चीजों के मिलने से बता, बहुत सारे कोशिका के अंदर बहुत सारे घटक मिले होते हैं जिनसे क्या चीज, कोशिका का संरचना बना हुआ है ना। तो उस संरचना को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कोशिकांग। चलिए, तो कोशिकांग होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो कोशिकांग जैसे हमारे शरीर का अंग है ना, तो वैसे अंग बोलते हैं, तो वैसे ही कोशिका का अंग है तो हम क्या बोलेंगे, कोशिकांग। क्या बोलेंगे, कोशिकांग। तो कोशिकांग किसे कहते हैं, कोशिकांग किसे कहते हैं। चलिए, क्या होता है कोशिकांग, तो चलिए हम लोग लिखेंगे इसका आंसर कि कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। चलिए, इतना सारा चीज समझ में आ गया। तो कि जो भी कोशिका का संरचना होता है, निर्माण, वो बहुत सारे घटकों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा शरीर है, हाथ से, नाक से, पैर से, बाल से, मांस से, चमड़ा से मिलकर तब बना एक शरीर। तो वैसे ही जो भी कोशिका का जब निर्माण हुआ तो बहुत सारे विभिन्न घटक आए और उनके मिलने से क्या बना, कोशिकांग। तो उन्हें क्या बोलते हैं, जो भी मिला है बहुत सारा घटक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिकांग। जैसे कोशिका में मेरे क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, है ना, सेंट्रोसोम हो जाएगा, ये सब चीज जो दिखने को मिलेगा, लवक हो जाएगा, सब क्या है मेरा, तो सब मेरा कोशिकांग होता है, कोशिका के अंदर जो पाया जाता है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लिए कोशिकांग क्या होता है ना। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग कहते हैं। चलिए, इतना सारी चीज समझ में आ गए। अब देखिए कि उसमें बहुत सारा कोशिकांग होता है ना।
जिसे कोशिकांग कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, उसको हम कोशिका के अच्छी तरह से अध्ययन के लिए हम क्या किए, उसको वर्गीकरण कर दिए हैं कि पढ़ने के आधार पर हमको आसानी मिले। तो सबसे पहले हम अपने सुगमता के लिए यानी आसानी के लिए हम उसको बांट दिए हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले लिखा है कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही करते हैं। प्रत्येक कोशिका के अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट देंगे। अध्ययन की सुगमता के लिए कोशिका को 3 भागों में बांट सकते हैं, को 3 भागों में सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली 2 नंबर में कोशिका द्रव और 3 नंबर में हम लोग समझेंगे क्या चीज के बारे में, केंद्रक के बारे में, केंद्रक। चलिए, तो इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे एक एक करके। कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका द्रव क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, इसका क्या काम होता है, क्या कार्य होता है कोशिका के अंदर, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझ लिए कि कोशिकांग क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। अपने अध्ययन के अपने आसानी के लिए क्या करते हैं, इसको 3 वर्गों में बांट सकते हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, इसके बाद कोशिका द्रव, इसके बाद केंद्रक। तो समझेंगे लाइन बाय लाइन करके कोशिका झिल्ली क्या होता है, केंद्रक क्या होता है ना, कोशिका द्रव क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि कोई भी चीज होता है तो उसके बाहर क्या होता है, झिल्ली होता है। जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर हमारा बहुत सारे चीज़ से मिलकर उसमें बहुत सारा अंदर अंग है, ब्लड है, फेफड़ा है, किडनी है, बहुत सारा चीज़ है। तो उसको क्या करता है चमड़ा मेरा, तो चमड़ा क्या करता है, उसको बाहर निकलने से रोकता है, वो बाहर नहीं निकल जाए कहीं, है ना, जिससे हमको क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो वैसा ही जब कोशिका का निर्माण हुआ तो कोशिका के अंदर बहुत सारे संरचना होता है जिससे कोशिका तो बाहर नहीं निकल जाए कोशिका से, है ना, जिससे प्रॉब्लम हो जाएगा कोशिका को, है ना, और नष्ट हो सकता है। तो इसी चीज को बचाने के लिए और कोशिका को अच्छी तरह से शेप देने के लिए कि उसका आकार दिखे एक तरह से, जैसे हम मान लीजिए हम कोई चीज लाते हैं सामान दुकान से, तो चीनी हो या आटा हो, तो हम ऐसे लेके आएंगे तो इधर उधर बिखर जाएगा, कहीं छिटा जाएगा, कहीं गिर जाएगा। तो उसी चीज को हम क्या करते हैं, दुकानदार क्या करता है, एक थैले देता है, पॉलीथीन देता है, और पॉलीथीन में उस चीज को रख देता है, और देखिएगा पॉलीथीन क्या हो जाता है, खूब अच्छा आटा सेपरेट हो जाता है उसमें, अच्छा एकदम दिखने लगता है, एकदम शेप अच्छा हो जाता है उसका, और गिरने से बच जाता है, इधर उधर होने से और छिटाने से क्या हो जाता है, बच जाता है। तो वैसा ही काम होता है सिर्फ कोशिका झिल्ली का। कोशिकाओं में वो क्या होता है कि कोशिका के बाहर एक संरचना होता है, पतली सा मुलायम लचीली झिल्ली होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो सबसे पहले मेरा हेडिंग रहेगा कोशिका झिल्ली होता क्या है, किसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, इन सारी चीजों के बारे में चलिए समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, एक एक करके समझेंगे हम लोग, अब जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मेरा हेडिंग रहेगा कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, BRANE, सेल मेम्ब्रेन। चलिए क्या होता है इसका बारे में समझेंगे। तो लिखा गया है कि प्रत्येक कोशिका के बाहर, आंसर लिख रहे हैं, प्रत्येक कोशिका के बाहर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसे
जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिखने को मिल रहा है कि कोशिका झिल्ली क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन के। क्या होता है कोशिका झिल्ली? तो कोशिका के बाहर एक पतला झिल्ली टाइप का होता है, एकदम बहुत पतला, लचीली और मुलायम होता है झिल्ली। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। हाँ, कोशिका झिल्ली क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लिए। पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है। इसका काम क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। क्या चीज का बना होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लिए कि कोशिका झिल्ली क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा या क्या चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना। यह झिल्ली जीवित कोशिका अर्धपारगमय और सेमी पारगमय होता है। यह जो होता है, यहां से लिख दे रहे हैं, यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगमय अर्धपारगमय या सेमी पेरुगल होती है, या सेमी परमीएबल होती है। यानी जो कोशिका झिल्ली होती है जीवित और अर्धपारगमय। अर्धपारगमय मतलब कि कोशिका के अंदर कोई भी चीज होता है ना, उसका हिस्सा हल्का फुल्का बाहर निकल जाता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? अर्धपारगमय। यानी उसमें से कुछ हिस्सा हल्का हल्का एकदम सिरक के है ना, उसमें से बाहर निकल जाए, मतलब ज्यादा नहीं एकदम, है ना, तो उसको हम बोलते हैं अर्धपारगमय, है ना, सेमी परमेबल होता है। इसके बाद कि अर्धपारगमय का अर्थ होता है कुछ वस्तुएं उनके आर पार हो सकती है। यानी उसके अंदर जो होते हैं कोई भी चीज थोड़ा बहुत क्या हो सकते हैं? आर पार हो सकते हैं, है ना। इसके बाद कोशिका इस झिल्ली द्वारा कुछ ही इसके रचनात्मक परमाणु झिल्ली भी कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन से दर्शी में दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है। इनके बीच अनेक छिद्र मौजूद होते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र मौजूद होता है। क्या चीज? छिद्र मौजूद होता है। और कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इस चीज को याद रखिएगा कि जो कोशिका झिल्ली होता है क्या चीज का बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का। एकदम इंपॉर्टेंट चीज है ना। और कोशिका झिल्ली कैसा होता है? तो अर्धपारगमय और सेमी पेरिमूवेबल होता है ना। कोशिका झिल्ली क्या होता है ये बतला दिए कि कोशिका के बाहर एक बहुत ही पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है, जिनको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होता है? अर्धपारगमय और सेमी पारगमय होता है। और एक क्या चीज का बना होता है? तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। चलिए अब कोशिका झिल्ली क्या काम करता है कोशिका के लिए, इस चीज के बारे में समझेंगे। जैसे हम होता है ना कि हमारा शरीर में कोई भी प्रकार का अंग, जैसे हमारा चमड़ा है तो बाहर झिल्ली का काम करता है। तो आखिर हमारे शरीर में क्यों काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इस चीज के बारे में तो हम जानते हैं ना कि हमारे कोई भी अंदर में जो भी पार्ट पुर्जा उसको बाहर आने से क्या करता है? रोकता है। हमारा शरीर को एक शेप आकार प्रदान करता है, जो हमको खूब अच्छा दिखने में क्या करता है? मदद करता है, और हम एक मनुष्य की तरह दिखते हैं, है कि नहीं। तो हमारा शरीर क्या हो जाए? पूरा चमड़ा लगा हुआ है। वैसा ही कोशिका के बाहर क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। और उसका काम क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है कोशिका झिल्ली में, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कोशिका झिल्ली के कार्य। क्या होता है कोशिका झिल्ली के कार्य, इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। चलिए कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली के कार्य तो सबसे पहले समझेंगे। हेडिंग में है कोशिका झिल्ली के कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे तो उसका निम्नलिखित कार्य होता है। क्या होता है? तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट नंबर पॉइंट
कि कोशिका झिल्ली का निम्नलिखित कार्य होता है। फर्स्ट नंबर क्या होता है समझेंगे। तो यह एक सीमित झिल्ली होती का कार्य करती है। यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। सेकंड नंबर पॉइंट है मेरा, क्या काम होता है। तो यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखता है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। यह कोशिका को क्या करता है, एक निश्चित आकार, एकदम शेप देता है उसका, है ना, कि कैसा रहेगा कोशिका। चलिए, इसके बाद यह कोशिका का यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। 3 नंबर पॉइंट, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। चलिए, इसके बाद 4 नंबर पॉइंट मेरा हो जाएगा। तो यह विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने के और अंदर आने से नियंत्रित करता है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करता है। चलिए, तो ये सब चीज समझ लिए कि यह विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने से क्या करता है, नियंत्रण करता है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग समझ लिए ये सब चीज। इसके बाद जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजेला और माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये 4 पॉइंट हम लोग समझ लिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है। तो यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है, सीमित एकदम झिल्ली का कार्य करता है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, एकदम फिक्स प्रदान करता है कि कोशिका कैसा रहेगा उसका आकार, है ना। इसके बाद यह कोशिका के यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने और अंदर आने से नियंत्रित करता है। जैसे हमारे शरीर में क्या चीज बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारी झिल्ली नहीं रहेगा तो पता चलेगा फेफड़ा बाहर निकल गया, इधर से किडनी बाहर निकल गया और डैमेज हो जाएगा और नुकसान पहुंच जाएगा इस सारी चीजों को। तो वैसा ही कोशिका के अंदर बहुत सारा उसमें संरचना होता है, कोशिकांग होता है, उसको बाहर आने से रोकने के लिए क्या होता है, उसके अंदर उसके बाहर क्या लगाता है, कोशिका झिल्ली होता है। यही काम होता है क्या चीज, कोशिका झिल्ली का। तो विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने और अंदर आने से क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ लीजिएगा कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, कोशिका क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में। चलिए, अगले टॉपिक के बारे में हम लोग समझेंगे क्या चीज के बारे में। तो हम लोग समझेंगे कोशिका झिल्ली कार्य समझ लिए, इसके बाद समझेंगे कोशिका भित्ति क्या होता है, इसके बाद बहुत सारा आगे टॉपिक है, इसके बारे में समझेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।